क्या नाम है आपका? नदीम। कहाँ से आए हो? कानपुर से। तो आप यहाँ पर क्या करने आए हो कानपुर? तनख्वाह नहीं मिल रही, नई फीस नहीं जमा हुई। तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, आपको पापा को नहीं मिलेगी। पापा को नहीं मिली, फीस नहीं जमा हुई भाई। तो क्या पापा के साथ में आप भी धरने पे बैठे हुए हैं? जी। तो मैं आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं युवा भारत। आज मैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पे मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ 35वां दिन धरना का है, बट सरकार इन लोगों की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और न कोई सुनवाई कर रही है। सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि जो ये पर बैठे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं ये। और इस इतनी बड़ी ठंडक में सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर भी इनके साथी वगैरह जो है वो नहीं आ पा रहे हैं और आकर के इनसे बात करते हैं कुछ। आज कितने दिन धरने प्रदर्शन का हो गया? आज 35 दिन हो गए धरना प्रदर्शन का। कोई गवर्नमेंट की तरफ से वार्तालाप हुई आपकी? वार्तालाप 6 साल से हो रही है, बराबर वार्तालाप होती रहती है और आश्वासन मिलता है। उसके बाद आश्वासन मिलने के बाद हम लोग घर चले जाते हैं, फिर आश्वासन मिलता है। इसलिए अब की इस बार हमारा नारा है, जब तक की समस्याओं का समाधान नहीं, तब तक के संघर्ष में विराम नहीं। तो अकेले इसी तरह लड़ते रहोगे? आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपकी सुनवाई इस तरह अकेले दे रहे हो, धरना प्रदर्शन तो सुनेगी? देखिए, अकेले क्या, जो है अयोध्या में प्रोग्राम है, उद्घाटन है प्रभु राम जी का, और जो है लोग हमारे साथ में। वो किस चीज़ के लिए मांग आप लोग धरना प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं? हमारी देखो 2 जायज़ मांगे हैं। एक मांग हमारी है, जो 6 साल का हमारा केंद्रांश का बकाया है, उसका एकमुश्त भुगतान किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ भी जो है हम मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अब वहाँ की सरकारें जो है गोद ले लिया है और योजना का संचालन करते हुए अपने पास से पैसे का भुगतान कर रही है। इसलिए माननीय योगी जी से हम लोग आए हैं यहाँ गुहार लगाने के लिए कि इस बार हम लोगों का भी जो है ये योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए। आपको जो वेतन मिलता है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देती है, तो इस समय आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नहीं दे रहे कि एक ही सरकार जो नहीं दे रही है आपको? देखिए, पहले 12,000 रुपये स्नातक वालों को मिलता था, स्नातक वालों को 6,000। उसके बाद में 18-19 से कंडीशन आई 60-40 का, 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। मगर 17-18 से अब तक भारत सरकार ने पैसा ही नहीं दिया। 21-22 में थोड़ा सा कुछ मदरसों का आया था पैसा, तो उसमें राज्य सरकार ने 40% जोड़ के दिया था। फिर हम लोग सोचे थे कि अब आगे योजना चलेगी, और राज्य सरकार से 2,000-3,000 रुपये प्रति माह मिला करता था। वो भी जो है अप्रैल में मिलने के बाद में हम लोगों को नहीं मिला। अब राज्य सरकार भी 4 तारीख को एक आदेश जारी कर दी है अधिकारियों के द्वारा कि जो वो पैसा राज्यांश, अतिरिक्त राज्यांश जो 3,000-2,000 दिया जाता था, वो भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारे 5 शिक्षक ये सोच के यही 18 दिसंबर से अब तक के 5 शिक्षकों का जो है इंतकाल हो गया, किसी की देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो सब लोग परेशान हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा सख्ते में है कि धरना चल रहा है, धरने से कुछ उम्मीद है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, भीड़ की बात है। तो भीड़ हमारी जो है 18 तारीख को भी आई थी, फिर 27 तारीख को भी आई थी, फिर 17 तारीख को भी आई थी, फिर 4 तारीख को भी आई थी। हम लोग बीच बीच में जो है अपना बुलाते हैं और जो है धरना करते हैं, मगर प्रभु राम जी का जो है क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है अयोध्या में, इसलिए उसका हम लोग सम्मान करते हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हो जाएगा, फिर हम लोग अपनी मांगों को सरकार से तेज करेंगे मांगने के लिए। आपके साथी वगैरह थे जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ मिला हुआ है? सरकार को बकाया भी नहीं मिल रहा है, तो सरकार उनके लिए क्या देगी? कम से कम बकाया ही सरकार दे दे, जो कि सरकार बकाया ही दे दे कि उनका जो है क्या कहते हैं, जो बकाया है, जो उनके बच्चे यतीम हो गए हैं और उनकी बीवी विधवा हो गई हैं। अब उनका देख रेख कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा? पहले से वो कर्ज में डूबे हुए थे, पहले से ही लोग कर्ज में डूबे हुए थे। अब वो जो उनका घर का सरपंच तो मर गया, इंतकाल हो गया, बेचारे स्वर्गवासी हो गए, तो अब उनके घर की देख रेख कौन करेगा? तो आप लोग सरकार से कुछ मांगे करेंगे कि उनको कुछ दिया जाए? आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार जो पहले हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करे और जो 6 साल का बकाया है उसका एक मुश्त भुगतान कर दे। यही बड़ी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, कि हम लोगों का केंद्रांश 6 साल का बकाया भुगतान दे दे। आप लोग इससे पहले कहीं और धरना प्रदर्शन दिए, विधानसभा पे गए हैं? देखिए, यही जो है इसी का माननीय योगी जी की अगली सरकार से लेके अब तक के सन 2018 से बराबर निरंतर धरना किया गया है। 61 दिन ही धरना किया गया, 21 दिन ही धरना किया गया, 7 दिन का किया गया, 3 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया, 1 दिवसीय पता नहीं कितने धरने यहाँ किए गए, दिल्ली में पता नहीं कितने धरने किए गए हैं। और हम लोग धरना ही करते हैं, आश्वासन मिलता है, आश्वासन चले आ रहे हैं। इसलिए जब तक इस योजना का संचालन इस बार जो है हम लोगों को आश्वासन नहीं, कार्य चाहिए, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए।
और जब तक जो है योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं होगा, 6 साल का बकाया भुगतान का केंद्र नहीं होगा, तब तक कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। क्यों ना हमारी लाश ही जाए, 5 डिग्री के सेल्सियस की तापमान है, यहाँ पे टेम्परेचर है, फिर भी हम लोग डटे हुए और डटे रहेंगे जब तक कि योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से और 6 साल का बकाया भुगतान नहीं होगा, तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है हम। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो अयोध्या में व्यस्त हैं, तो आप लोग अभी धरना प्रदर्शन क्यों स्टार्ट कर दिए हैं? 35 दिन हो गया, 35 दिन के पहले भी आप मुख्यमंत्री से बात में कोई वार्तालाप नहीं हुई है, फिर भी आप डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वार्तालाप हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, व्यस्त हैं मुख्यमंत्री जी हैं, व्यस्त रह सकते हैं, बहुत काम रहते हैं, बहुत काम करना रहता है। 22 तारीख को जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, उसके बाद जो व्यस्तता खत्म होगी, हम लोगों को संज्ञान हमारे मामलों को देखेंगे। हमें उम्मीद है माननीय योगी जी से कि हम लोगों का योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे। जब असम में जो है भाजपा की सरकार है और वहाँ भी जो है योजना का संचालन राज्य सरकार करने लगी है, राजस्थान में कर रही है और जो है पंजाब में हो रहा है और जो है महाराष्ट्र में भी जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ माननीय योगी जी क्यों नहीं? यहाँ केवल आपको उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है कि अदर जो स्टेट है वहाँ भी लोगों को मतलब नहीं मिल रहा है? नहीं, अदर भी सरकारें नहीं दे रही हैं। नहीं, जब भारत सरकार से नहीं मिल रहा है, जब भारत सरकार से नहीं मिल रहा तो वहाँ की राज्य सरकारें क्या देंगी? मगर कुछ राज्य, ये 16 राज्यों में चलता है भारत में, और कुछ राज्य हैं जो इस योजना का संचालन खुद अपने आप में यहाँ से करने लगी, भारत सरकार के इंतजार में नहीं है। जब कभी अगर भारत सरकार देगी भी जो, तो वो अपना पैसा उसी में जो है मर्ज कर लेंगे वो लोग। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अकेले ऐसी हैं जो संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट इनकी सुनवाई कब तक करती है और कब तक करेगी। मेरी तरफ मेरा कहना यही है कि गवर्नमेंट की जल्द से जल्द। ये कौन है आपके बाबा? ये जो है शिक्षक ही हैं, शिक्षक के साथी हैं, आए हम हमारा साथ देने के लिए। और जो है ये सब फीस जमा करने में बड़ी समस्या होती है कुछ बच्चे से। छोटू, क्या नाम है आपका? नबील, कहाँ से आए हुए हो? कानपुर से। तो आप यहाँ पर क्या करने आए हो कानपुर? तनख्वाह नहीं मिल रही, मेरी फीस नहीं जमा हो रही। तनख्वाह आपको नहीं मिल रही कि आपको पापा को नहीं मिल रही? पापा को नहीं मिल रही, फीस नहीं जमा हो पा रही। तो क्या पापा के साथ में आप भी धरना पे बैठे हुए हैं? जी। पापा का क्या नाम है? मुख्तार अहमद खान। कहाँ पे पढ़ते हो? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा में पढ़ते हो। कितने साल उम्र है आपकी? मेरी 10 साल। जो ये बाबा बैठे हुए हैं ये कौन है आपके? नेताजी हैं। तो आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, आप हाथ में कुछ लिए भी नहीं हो, तो कैसा माना जाए कि आप धरना प्रदर्शन पे हो? टोपी लगाने से क्या, टोपी तो कोई भी लगा सकता है। लिए तो है ये। क्या लिखा हुआ उस पे? इसमें लिया है वर्षों का बकाया केंद्र राशि का भुगतान करो। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? जी, तुरंत भुगतान करें। योगी जी से कहिए यहाँ पे आए। अंकल आपका नाम क्या है? मुख्तार अहमद खान। कहाँ से हो आप? कानपुर से। कानपुर से मतलब किस लिए आए हो? यहाँ बाबा जी का समर्थन करने आया। बाबा का समर्थन करने। गवर्नमेंट से क्या मांगे हैं आपकी? गवर्नमेंट से मांगे कि बाबा जी जो कह रहे हैं इनकी तत्काल मांग पूरी करी जाए, ताकि तो जाड़े में जो टीचर बैठे हैं, बच्चे परेशान हैं, पेमेंट लोगों को नहीं मिल रही है, बच्चों की फीसें नहीं जमा हो पा रही, वो सब हल हो जाए। 6 साल से ये दिक्कत फेस कर रहे हो, बच्चों की फीसें वगैरह नहीं जमा कर पा रहे हो, तो मतलब ये आपको पहले भी धरना प्रदर्शन कहीं और दिए हो? पहले भी यहाँ 5 बार हो चुका बाबा जी का। 5 बार? दिल्ली में धरना प्रदर्शन देने गए, दिल्ली में देने जब गए थे तो वहाँ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से वार्तालाप हुई? गवर्नमेंट की तरफ आश्वासन मिल रहा हमेशा, 6 वर्षों के आश्वासन मिल रहा, अभी भी चल रहा। अभी भी चला। तो देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी गवर्नमेंट इन लोगों की बात कब तक सुनती है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी फीस वगैरह नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, इनके पेरेंट्स जो हैं, और इन लोगों को घर में बहुत बड़ी दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट की जल्द से जल्द सुनवाई करे और जहाँ तक हो सके तो इन